आपकी असफलताओं के लिए जिम्मेदार कौन है? आपके माता पिता, जो चाहते हैं कि उनके बच्चे खूब नाम रोशन करें, खूब आगे बढ़े, लेकिन वही माता पिता ये कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे रिस्क ले, कुछ ऐसा कर दिखाए जो पूरी इस दुनिया में किसी ने नहीं किया हो। भारतीय माता पिता तो यह चाहते हैं कि उनके बच्चे घर के अंदर ही रहें और कुछ ऐसा कर जाए जो कि पूरी दुनिया में उनका नाम हो, या फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम जो कि लॉर्ड मैकॉल ने 1835 में सिर्फ इसलिए बनवाया था ताकि वो हमें मानसिक रूप से गुलाम बना सके, उसकी हर बातों को वो हमसे फॉलो करवा सके और उसमें अपना कोई भी दिमाग नहीं लगाए, और आज हो भी यही रहा है। जब भी हमें किसी सोशल मीडिया पर कोई भी न्यूज़ आती है, चाहे वो फेक हो, हम अपना बिना दिमाग लगाए सोचे समझे उसे फॉरवर्ड करने में लग जाते हैं, क्योंकि हमें एजुकेशन सिस्टम ने सेल्फ अवेयरनेस जैसी कोई चीज़ ही नहीं सिखाई है। हमारा एजुकेशन सिस्टम तो हमें इतिहास रटना सिखाता है, ना कि इतिहास रचना। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जिस एजुकेशन सिस्टम में हम पढ़ते हैं, हर दिन जहां जाते हैं वहीं पर हमारा राष्ट्रगान जो कि जनगण मन अधिनायक जय हे है, हम उसे गाते हैं, लेकिन कई भारतीय को उसका मायने ही नहीं पता, या फिर जिम्मेदार हैं हमारी सरकारें। जहां यदि एक युवा सरकारी नौकरी पाने के लिए निकलता है तो उस एक नौकरी को पाने के लिए उसको अपनी जैसी लाखों युवाओं के साथ स्पर्धा करनी पड़ती है। चलिए मान लेते हैं ये सब आपके असफलता के लिए जिम्मेदार है, लेकिन कई सालों से इन्हें जिम्मेदार ठहराने के बाद भी क्या आप सफल हो पाए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, और हो भी नहीं पाएंगे। एक 15 से 30 साल तक युवा ऐसे कौन सी गलतियां कर रहा है जिसके कारण भारत की आज़ादी 72 साल बाद भी हमारी युवा सफल नहीं हो पा रहा है? जब तक आप अपनी कमियों को नहीं पहचानोगे और उन्हें नहीं सुधारोगे, तब तक आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो ऐसे कौन सी कमियां हैं जो आपको आज से ही सुधारनी है? पहला, टेक्नोलॉजी का गलत प्रयोग। पहली चीज़ जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है। आज कोई भी इंसान अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने माता पिता से भी ज़्यादा समय अपने फ़ोन के साथ गुजारता है। चाहे काम हो या ना हो, वह दिन भर अपने फ़ोन को देखता रहता है। ऐसा क्या है इस फ़ोन में? हर इंसान के फ़ोन में 5 से 6 एप्लीकेशन होते हैं जिनमें वो दिन भर लगा देते हैं। हर कुछ देर में उन्हें वो खोलता है फिर बंद करता है, खोलता है फिर बंद करता है। उसे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि उससे उसका बहुत सारा समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो ये काम करता रहता है। दूसरा, युवाओं का रिलेशनशिप। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि आज के युवाओं का रिलेशनशिप जो साल में मौसम की तरह कई बार बदलता रहता है। पहले ये परेशान रहते हैं कि हमारे ज़िंदगी में कोई है नहीं, जब कोई आ जाता है तब परेशान रहते हैं कि आया क्यों, और जब उसे छोड़कर चला जाता है तो फिर परेशान रहते हैं कि इसने हमें धोखा दिया। और इसी धोखे से उबरने के लिए वो अपने जीवन के कई सारे साल को बर्बाद कर देता है। बाबू, जान, सोना करने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि उनके ज़िंदगी में इससे भी ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण है। पहले वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन फिर वो ना एक दूसरे के साथ रहते हैं और ना ही समय उनके साथ रहता है। तीसरा, इनोवेशन का ना होना। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हमारी सोच में इनोवेशन का ना होना। आज हम भारतीय हैं, बहुत ही फ़ख्र के साथ कहते हैं, और होना भी चाहिए, कि हमारे सुंदर पिचाई गूगल के CEO हैं, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, इंदिरा नोई पेप्सी के CEO हैं, और ऐसे बहुत सारे भारतीय विदेशी कंपनियों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आज हमें और हमारे देश को इस बात की ज़रूरत है कि हम ऐसे कंपनियों में नौकरी करने की बजाय ऐसी कंपनियां खुद खड़ी कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में उल्टा ही हो रहा है। फ्लिपकार्ट और पेटीएम जैसी बड़ी कंपनियां बनाने के बाद भी हमने उनका मालिकाना हक विदेशी कंपनियों को दी। यदि हम ध्यान लगाएं कि बड़ी नौकर बनने से अच्छा है हम छोटा मालिक बन जाएं, तो हम अपने लिए और अपने देश के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सक पाएंगे। खुद की गलतियों को जानने के बाद भी तब तक काम नहीं बनेगा जब तक हम अपनी उन गलतियों को सुधार न लें। चौथा, करके दिखाने में भरोसा रखें। मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि इस दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज़्यादा देता है, इसीलिए आप बोलने की अपेक्षा करके दिखाने में भरोसा रखें। कई बार आप अपने फैमिली पर गुस्सा हो जाते हो कि वो आपकी बात नहीं मानते। क्यों माने?
सालों से आप सिर्फ बोलते आ रहे हैं कि मैं ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, लेकिन आपने उन्हें करके नहीं दिखाया। जिस दिन आप उन्हें करके दिखा दोगे, सिर्फ फैमिली नहीं, पूरी दुनिया आपकी बात मानेगी। पांचवा, खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करें। आपको अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। दुनिया ज़रूर कहती है कि एक लक्ष्य बनाओ और उसे हासिल करके दिखाओ, लेकिन उस एक लक्ष्य को बनाने से पहले आपको कई बार अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। जैसे हुसैन बोल्ट बहुत ही अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा को पहचाना और दुनिया के सबसे तेज़ धावक बने। महेंद्र सिंह धोनी जो पहले बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेलते थे, लेकिन अपने आप को जाना, पहचाना और भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ कप्तान बने। ऐसे ही आपको भी अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा और उसी के बाद आगे बढ़ना होगा। आप इस एक्सपेरिमेंट में आप कई बार गिरेंगे, लोग आपको बुरा भला कहेंगे, ताने मारेंगे, कहेंगे ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन तुम कभी हार मत मानना। अपनी गलतियों को पहचानना, उन्हें जानने, उन्हें ठीक करना और ज़िंदगी में आगे बढ़ना। गीता में भी यही हमें समझाया गया है कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल का अधिकार हमारे हाथ में नहीं है, वो हमें ईश्वर देंगे। अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल, इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। आशा करता हूँ कि मेरे बातों को आप समझ में आ गई होगी आपको। तो दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गई रहेगी तो वीडियो में कमेंट कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।